हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पाया, जिसके पीछे कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ कार्य थे। तो दोस्तों, अब मेरा जो डीवी है वो 12 मार्च को कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं आपके साथ जो नई रीट भर्ती है उसके बारे में चर्चा करूँ। तो इसी के संदर्भ में मैंने इसमें वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में खास तौर से ये बात करने वाले हैं कि जो रीट 2022 की भर्ती प्रक्रिया है उसमें शामिल होने वाले जो साथी हैं वो 2-3 प्रकार के साथी इसमें शामिल होंगे। तो उनको किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से उन्हें जो है वो पात्रता परीक्षा देनी चाहिए या नहीं, इसी के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये तो ज्ञात हो गया होगा, पीछे कल या परसों वो जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया था कि जो पात्रता परीक्षा है उसको आजीवन कर दिया गया है। जो रीट है उसकी पात्रता वो आजीवन कर दी गई है। तो अब आप एक बार आपको रीट देना होगा और जो जनरल कैटेगरी है उनको 60% और 55% है वो अदर कैटेगरी के लिए ये जो मार्क रहेंगे पासिंग के लिए। तो ये आपको ज्ञात होगा। तो इसके बाद मैं बात करूं तो दोस्तों, इस भर्ती प्रक्रिया में जो नई रीट भर्ती होगी 2022 उसमें एक वो साथी शामिल होंगे जिन्होंने रीट 2021 दिया है और उनके जो अंक है वो 90 अंक से जो 90 है उनसे अबो अंक प्राप्त किए, उन्होंने 90 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो उनको जो पात्रता परीक्षा है वो देनी चाहिए या नहीं, तो उनके लिए तो मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि आपको वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन्होंने रीट पीछे की जो रीट 2021 दी है तो उनकी जो लेवल फर्स्ट की जो पात्रता है वो 3 साल वैलिड है। तो आप जो नई रीट भर्ती आने वाली है उसकी पात्रता में आप वैलिड है, आपको एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप इसका जो एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि दोस्तों आपके पास तो काबिलियत तो है ही कि आप 90 से अबव अंक प्राप्त जरूर कर लेंगे, कि आपने पिछली भर्ती में भी अच्छी तैयारी की है। तो 90 से प्लस तो आप कर ही लेंगे। और साथ ही जो ये इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इस एग्ज़ाम को देंगे तो इसकी जो वैलिडिटी है वो आजीवन रहेगी, लाइफ टाइम आप इस जो सर्टिफिकेट को काम में ले सकेंगे। बाकी जो ये जो रीट 2021 का जो सर्टिफिकेट है वो ओनली फॉर जो है 3 साल तक ही वैलिड है। तो आपको ये एग्ज़ाम दे देना है। इसके लिए तैयारी आपको करनी नहीं, क्योंकि आपके पीछे से तैयारी की हुई है। तो आपको ओनली एग्ज़ाम देना है, तो आप इसे दे सकते हैं। रही बात आपके मेन एग्ज़ाम की, तो आपको अभी से अपने जो मेन एग्ज़ाम है उसको टारगेट रखना है। आपको तैयारी के लिए ओनली मेन एग्ज़ाम पर टारगेट रखना है, उसी को अच्छे से तैयार करना है। जिसके लिए लेवल फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, जो लेवल फर्स्ट में मेन एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर ली है। फिर भी मैं बता दूं कि आर्टेड 11 और 12 के अकॉर्डिंग आपका जो जीके का पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा रहने वाला है। तो आप जीके पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। उसके लिए दोस्तों, आप जो आरबीएससी की 6 to 10 तक की जो बुक्स चलती है उन बुक्स का जो जीके का जो जितना भी पोर्शन है वो आप अच्छे से कवर करें, क्योंकि अभी तक मेन एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्लियर नहीं है कि किस प्रकार से उसका सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से क्या कुछ वेटेज वगैरह रहेगा, तो जो पात्रता है उसका। तो इसकी बात जो है वो कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको इतने दिनों में क्या करना है तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो जिन्होंने रीट 2021 दिया है तो आप मेन एग्ज़ाम को सबसे ज़्यादा ध्यान दें, उसी पर ध्यान देना। आपको पात्रता तो ओनली क्लियर करनी है, वो तो आप कर ही लेंगे। आप मेन एग्ज़ाम पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, मेरा तो ये मानना है। आप जीके को अधिक से अधिक पढ़ें। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, एक वो साथी जिन्होंने रीट 2021 दिया है लेकिन उनके जो है वो मार्क्स 90 से कम रहे हैं, यानी वो उनको उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो वो तो एकदम नए जो फ्रेशर साथी होंगे, जो एकदम नए जिन्होंने पीछे रीट नहीं दिए, उनके बराबर होंगे। तो आपको तो जो है वो रीट 2022 की पात्रता देनी ही देनी है, ये तो अनिवार्य होगी। तो आप को किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, तो मैं बताऊं कि आपको पात्रता पर नॉर्मली आपको पात्रता पर ध्यान देना है, यानी पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है उस पर आपको नॉर्मली ध्यान देना है, क्योंकि आपको इसको केवल क्वालिफाइंग करना है। और जो मेन एग्ज़ाम है उसको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। दोस्तों, लेवल फर्स्ट के संदर्भ में मैं बात करूं तो लेवल फर्स्ट का जो मेन एग्ज़ाम का सिलेबस है आर्टेड 11 और 12 के अकॉर्डिंग, उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो है वो जीके पर ध्यान देना है। जिसके लिए मैंने बता दिया कि जो आरबीएससी की बुक्स है उनका जीके का पोर्शन आप अच्छे से क्लियर करें। इतने दिनों में आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, इसलिए आप जीके को अभी से अधिक पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और जो बाकी का जो पोर्शन है, जैसे साइकोलॉजी, उसमें 7 अंक की आने वाली है, यानी आर्टेड 11 और 12 के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी वो 7 अंक की है। जो विद्यालय विषय 5, यानी कि जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित,
सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ये 5 विषय हैं। इनका जो पोर्शन है उसमें 35 अंक का दिया, यानी प्रत्येक जो सब्जेक्ट है वो 7 अंक के क्वेश्चन देने वाला है, यानी आर्टेट 11 और 12 के अकॉर्डिंग। और इन्हीं 5 सब्जेक्ट की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है 38 नंबर की आई थी। तो उसमें जो हम ओवरऑल उसमें जो कंपैरिजन करके बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो हमारे जीके का है। तो आप जीके पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें और जीके को अच्छे से पढ़ें। तो बस यही बात मैं कहना चाहता था कि जिन्होंने रीट 2021 दी है और जिनके 90 से अबव नंबर है, जिन्होंने तैयारी किया और 21 में उनका जो 2 गुना में या 1 गुना में नहीं होने के चांस है, तो आप सबसे ज़्यादा वो जीके को पढ़ें और मेन एग्ज़ाम पर टारगेट रहें। और एक वो साथी जिन्होंने पिछला एग्ज़ाम दिया ही नहीं है या अगर दिया है तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए बस यही सजेशन रहेगा, आप पात्रता पर कम फोकस करके आप मेन एग्ज़ाम पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। साथ में पात्रता तो आपको पढ़नी है, क्योंकि पात्रता का सिलेबस पढ़ने से पात्रता आपको क्लियर करनी ज़रूरी है, इसलिए आप जो है वो उसको भी ध्यान में रखें। तो आप पात्रता के साथ मेन एग्ज़ाम को लेकर चलें, जिसके लिए आप जीके पढ़ें। और पात्रता का जो सिलेबस है, यानी 5 सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और पर्यावरण और मैथ, उनको पढ़ते पढ़ते साथ आप जीके को पढ़ें। तो बस मेरा यही सुझाव था कि कई साथी ये पूछ रहे थे कि किस प्रकार से जो रीट 2021 की वैलिडिटी आजीवन रहेगी या नहीं। तो ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जो रीट 2021 की जो वैलिडिटी है वो 3 साल रहेगी, और जो अब नई रीट भर्ती 2022 होगी इसकी जो वैलिडिटी है वो आजीवन रहने वाली है, यानी कि लाइफ टाइम रहने वाली है। तो जिन्होंने रीट 2021 दिया है, अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, तो उनको भी जो वो है रीट 2022 की पात्रता देनी चाहिए, जिससे कि उनकी जो सर्टिफिकेट की मान्यता है वो आजीवन रहे। तो इसी के साथ दोस्तों बने रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। थोड़े दिनों में क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से मेन एग्ज़ाम का सिलेबस है वो रहने वाला है, और पात्रता का सिलेबस तो CM 21 के अकॉर्डिंग ही रहेगा। बाकी उसका वेटेज रहेगा या नहीं उसकी भी वो क्लियरिटी थोड़े दिनों में हो जाएगी। तब तक के लिए मैं तो यही कहूँगा, लेवल फर्स्ट के साथ ही जीके पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें और उसको अच्छे से पढ़ें। और साइको और वगैरह, साइको को तो आपको पढ़ना ही है क्योंकि ये मेन एग्ज़ाम में आने वाली है। तो साइको, जीके, सबसे ज़्यादा जीके पर ध्यान दें, जिसके लिए मैंने आपको बुक्स के बारे में बता दिया। तो बस दोस्तों यही सुझाव था। तो अब मेरे जो वीडियोज़ अब रेगुलर आते रहेंगे और आपके साथ चर्चा होती रहेगी। तो दोस्तों इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।